बच्चों। तो जो भी हमारे चैनल पे इस समय नए हैं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये जून के मंथ में मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी समर वेकेशन चल रही है और बहुत से बच्चे होंगे जो इस समय, अच्छे बच्चे जो होंगे वो मतलब सोच रहे होंगे कि हम इस समर वेकेशन में कोई कंपटीशन की तैयारी कर लें या फिर अपने 11th के सिलेबस को कंप्लीट कर लें। 11th के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक सीरीज़ लाया हूँ, जो कि इस जो समर वेकेशन है इसमें मैं 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हाई लेवल तक एनसीईआरटी से लेके आरडी शर्मा और जे एडवांस तक के लेवल तक मैं उसको पूरा सॉल्व करवाऊँगा। और इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। तो जो भी बच्चा हमारी सीरीज़ से जुड़ना चाहता है उसको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे रेड बटन सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अब हमारे लिए समय 1 मंथ कम है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे जाके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। इसलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे नीचे जो चैनल के नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा है कि आपको कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं मतलब स्टार्ट करूँ, जो कि स्ट्रेट लाइन है क्लास 11 का। मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन में इससे आपका स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तक मैंने 11 का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये जून का मंथ है तो मुझे नहीं लगता कोई अभी सेट्स नहीं पढ़ा होगा या कोई रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से सब लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आपने 10th में ही पढ़ा है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेसिक तैयार होगा। और जितना भी इसमें बेसिक की ज़रूरत है उतना मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो इस मंथ में जो जून का मंथ है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये स्ट्रेट लाइन, इसके बाद कोनिक सेक्शन है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो मेरा तो सीरीज़ ऐसे चलने वाला है। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाऊँगा। तो स्ट्रेट लाइन का मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जिन बच्चों का बेसिक वीक है उनको मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 10 डाल देता हूँ। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, जैसे कि आपकी बुक में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, मैं पहले एनसीईआरटी के टॉपिक से आपको कुछ पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आपका टॉपिक दिया है स्लोप। स्लोप का कुछ डेफिनेशन दिया है जो कि पेज नंबर 205 पे है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, डेफिनेशन नंबर 1 ही है। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्लोप, कि स्लोप क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ, स्लोप हमारा होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको थीटा और टैन ये दोनों इस चीज़ से तो आप पहले से ही जानते होंगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। और स्लोप को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी एक चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और का लगा दूँ वरना बच्चे समझेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तब होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो मान लीजिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए क्या ये है ही आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास 10th में आपने ऐसे लाइन ड्रॉज देखे होंगे। तो ये जो आपका लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन का नाम हम एल दे देते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है बच्चों, सबसे पहले आप लोग 80% बच्चे ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि वो एंगल इस तरीके से बनाते हैं तो एंगल ऐसे मेजर किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ, हम इस तरीके से एंगल नहीं मेजर करते हैं। कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। आप याद रखिएगा कि हम लोग मेज़र करते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। इतना आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेज़रमेंट है गलत है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो जो इसका टैन थीटा होगा, टैन थीटा यानी जो इसका टैन का जो वैल्यू होगा, इस थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो टैन 30 होगा ये हमारा 1/√3, ये हमारा इसका स्लोप होगा। और जो स्लोप होता है ये मान लेते 1/3 है, 1/√3, तो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो स्लोप होता है वो हमारा जो कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस से जितने भी एंगल वो बनाता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। उस लाइन का स्लोप, उस लाइन का ग्रेडियंट, स्लोप, ग्रेडियंट, या फिर टैन थीटा या फिर m, सारी चीज़ें एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ स्लोप आपको फाइंड कैसे करना है। मान लेते हैं ये एंगल हमने दे रहा है 30 डिग्री, जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो आप टैन 30
आप tan 30 निकाल लीजिए, यही इसका स्लोप हो जाएगा। अगर मैंने दे दिया tan 45 एंगल बना रहा है तो आप 45 बना लीजिए, 1 आ जाएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा। अगर मैंने दे दिया tan 60 तो इसका √3, यही इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा। जितना एंगल बनाएगा उतने ही आप स्लोप उसका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है ऐसे एंगल बनाएं, ये ऐसे भी बना सकता है। मान लीजिए लाइन ऐसे गई है, अब मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, आपको दिखा नहीं, ये ऐसे लाइन गई है, मान लीजिए ये लाइन एल है। अब मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? ऐसे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए ये आप इसको हल्का सा पीछे, अगर आप इसको लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंगल बना एक्स एक्सिस से। आप या तो ऐसे मेजर कर सकते हैं थीटा एंगल, और या तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जहाँ पे ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, और ये जो एंगल होगा ये भी इक्वल होगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो ये भी आप ऐसे, या तो आप ऐसे मेजर कर लीजिए, या तो आप इसको प्रोड्यूस करके पीछे से मेजर कर लीजिए, तो ये इसका एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें एंगल ना दिया हो तो फिर हम स्लोप को कैसे मेजर करेंगे। तो अगर हमें एंगल नहीं दिया है तो हमें अगर एंगल नहीं दिया है तो हमें कोऑर्डिनेट दिया होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए अगर आपको एंगल नहीं दिया है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, मैंने हाथ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लीजिए आपको ये एंगल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया है। मान लेते ये P है जो कि है x2, y2, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया है, मान लेते यहाँ पे दिया है, तो ये है Q, ये है x1, y1। कहीं भी पॉइंट हो सकता है, लाइन पे कोई भी जगह पे पॉइंट हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट जरूर देगा आपको क्वेश्चन में। आप पहले बुक पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपको हमेशा 2 पॉइंट जरूर देगा, या तो आपको एंगल देगा और या तो आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है 2 पॉइंट जरूर देगा। तो अगर 2 पॉइंट देके आपसे कहते हैं कि आप स्लोप फाइंड कीजिए लाइन का, तो आप सिंपली मैंने इसको डिनोट किया है स्लोप, ये हमारा स्लोप है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बच्चों नोट्स आप मेरे जो लेक्चर है इसको आप अटेंड करके आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने भी कोशिश कर रहा था कि मैं आपको अच्छे से नोट्स बना के दे पाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो कॉपी है वो भी थोड़ा सा टिल्ट है, तो मुझे लिखने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए आप खुद से इसको नोट्स बना लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन बहुत सही करूँगा। तो फिर ये हमारा m है, ये हम डिनोट करें स्लोप को। तो अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया है, वो आपको लाइन L का स्लोप फाइंड करना है, तो आप इसको फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये एक फार्मूला है। यहाँ पे जो y2 और y1 है ये इसके ऑर्डिनेट हैं, और जो x2 और x1 है ये इसका एब्सिसा है। आपने पढ़ा होगा कि एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है। y एक्सिस जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, और x वाला जो पॉइंट होता है वो हम लोग एब्सिसा कहते हैं। तो ऊपर आप y2 में से y1 को, यानी y2 में से y1, आप कुछ भी, आप इसको y2 ले लें, इसको y11 ले लें, इसको x2 ले लें, इसको x1 ले लो। आप पॉइंट अपने किसी से भी ले सकते हैं। ये नहीं कि सर अगर ये आगे है ये पीछे है तो हम x1 y1 इसी को ले, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको x1 y1 लेंगे तो आप इसको x2 y2 लेंगे, आंसर आपका सेम होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो x2 y2 है ये हमारा है 3, 4, और ये होता है हमारा, ले लेते हैं -2, -1, ये हमने ये ले लिया। तो इस फार्मूले का अगर हम इसको रखते हैं तो आप भी रख के देख लीजिए, कुछ बच्चों ने तो रख के निकाल भी लिया होगा। तो देखिए 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 -1 तो ये +1 हो जाएगा, और अपॉन ये 3 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 5/5 जो कि आया 1। अब इसी को आप यहाँ पे x2 y2 ले लें, इसको x1 y1 ले लें, तो कैसे होगा ये देखिए आप। अब यहाँ पे हमने इसको y2 लिया है तो ये हो जाएगा, इसको हम m1 ले लेते हैं, इसको m2। अब इसको मैंने x2 y2 लिया है तो हम इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया -1 -5। देखिए y2 माइनस y1, ये -4 हो जाएगा, और ये -2 -3, तो बराबर हो गया -5 बाई -5, माइनस से माइनस कट गया, ये देखिए
आप किसी को भी x1 y1 लीजिए, किसी को भी x2 y2 लीजिए, लेकिन एक बार जो आपने पॉइंट ले लिया, मान लीजिए आपने इसको x2 y2 ले लिया, तो अब आपका यही रहेगा। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बदल लें। तो अभी बच्चों मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत का समय है। आप लोग अच्छे से हमसे जुड़ जाइए, आपको टाइम का पता चल जाए। उसके बाद हम वीडियो को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी रन करवाएंगे। तो अभी तक केवल मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है। अगर आपको एंगल दिया हो तो आप स्लोप निकालेंगे m से डिनोट करके। आप उसका जो एंगल है उसको आप tan में रख के tan की वैल्यू जो आएगी वही आपका स्लोप होगा। अगर आपको एंगल नहीं दिया है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया होगा लाइन पे, तो आप उन 2 कोऑर्डिनेट को आप माइनस करके y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके आप निकाल सकते हैं। आपको मैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको डेफिनीशन दिया है, जो मैंने पॉइंट वाला बताया है ये आपकी बुक में भी लिखा है, आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको अपने कॉपी में सॉल्व करके बता दिया कैसे। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से भी बॉक्स बना दिया कि आप देख सकें। ये देखिए, अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया है तो आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सरसाइज 10.1 लगाने की कोशिश कीजिए। मैं इसके भी आपको सॉल्यूशंस सेंड कर दिया करूँगा यूट्यूब पे। आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आपको मैं इसके भी सॉल्यूशन भेजूँगा, आप इसको कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, आराम से आप लेक्चर अटेंड कीजिए। पहले वीडियो में तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में होगा। ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत से बच्चों के तो बाउंस भी करेगा, इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सीरियस होकर इसको स्टडी कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।